अक्सर आप पाएंगे अमीर आदमी खूब कंजूस, क्यों? क्योंकि भीतर तो वो छोटा बच्चा है, बचपन वाला, जिसके पास एक पैसा नहीं था, है ना। अब वो अरबपति खरबपति है, लेकिन खर्च करने के लिए वो भीतर का वो जो चाइल्डिश माइंड था वो खड़ा हो जाता, जो बिल्कुल दीनहीन दरिद्र है, ये कुछ खर्च नहीं कर सकता, वो सिर्फ जोड़ सकता है, इसलिए वो बढ़ता जा रहा है, उसकी अमीरी बढ़ती जा रही है। और मजे की बात है कि वो होल जो है सबकॉन्शियस माइंड का, वो वहीं के वहीं है। दूसरों की नजरों से हम छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरों को क्या मतलब, उनको तो पता भी नहीं आपके भीतर क्या कॉम्प्लेक्स था। और वो कॉम्प्लेक्स हील नहीं होता, क्योंकि बाहर का धन बाहर है, वो भीतर जा ही नहीं सकता। तो भीतर का जो खालीपन था, जो होल है, वो तो अपनी जगह है। हम बाहर से कितने हीरा जवाहरातों का ढेर लगा लें, वो हीरा जवाहरात मेरे भीतर थोड़े ही आ सकते हैं चेतना में। एक दूसरा व्यक्ति जिसको लगता था कि मैं अशक्त हूं, कमजोर हूं, मान लो उसका मेन कॉम्प्लेक्स वो था, ये आदमी बड़ा होकर पहलवानी करेगा, जिम जाएगा, मसल्स फुलाएगा, गुंडागर्दी करेगा, दादागिरी करेगा, स्कूल के डेज में ही वो बदमाश की कैटेगरी में जाएगा, असामाजिक तत्व हो जाएगा, अथवा राजनीति में चला जाएगा। वो एक ही कैटेगरी के लोग हैं वो, जिनको अपनी रंगदारी और दादागिरी दिखानी है कि उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता, सब हमारे चंगुल में, हमारे हाथ में, हम सबके ऊपर बैठे, हम जो कहेंगे वो होगा, हमने कह दिया ऐसा यानी ऐसा, कोई चूं चपाट नहीं कर सकता। तो चाहे वो फिजिकल पावर, शारीरिक बल के द्वारा अपने मोहल्ले में गुंडागर्दी करें, चाहे वो देश के बड़े बड़े कुर्सियों पर बैठ जाएं, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैठ जाएं, ये सब वो लोग हैं जिनको भीतर बहुत बड़ा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, कमजोर होने का, कि मैं अशक्त हूं। अब ये शक्तियां इकट्ठी कर करके छुपा रहे हैं, छेद किसी को दिख ना जाए, और भीतर बिल्कुल कमजोर है वो। आप अक्सर पाएंगे, अगर आप किसी इंटीमेट रिलेशन में कभी आए, किसी बड़े राजनेता के या किसी बड़े पहलवान के, गुंडे के, तब आप पाएंगे आदमी कितना डरपोक है, तब सामान्य आदमी से ज्यादा भयभीत, बहुत डरा हुआ। ऊपर से नहीं पता चल रहा, अगर आप उनके क्लोज कांटेक्ट में आएंगे आपको पता चलेगा इसका मेन प्रॉब्लम ही डर है, डर है ना। और इसलिए वो बड़े मंत्री पद पे पहुंच के, और सुरक्षा के गार्ड खड़े हुए हैं, बंदूक के लिए उसके चारों तरफ चल रहे हैं, पुलिस वालों की जीपों उसके पास चल रही हैं, है ना। ये डरा हुआ आदमी है। वो पूरी दुनिया को डराना चाह रहा है। नेपोलियन के बारे में आपको पता होगा, जी जी, है ना। बचपन में एक बिल्ली उसकी छाती पे चढ़ गई थी, वो छोटा बच्चा था, वो बिल्ली के प्रति इतना डर बैठ गया उसके मन में कि जिसका कोई हिसाब नहीं। नेपोलियन जीतता जा रहा था, दुश्मन को यह बात पता चल गई, बंदूकों से नहीं डरता, तोपों से नहीं डरता, सेना से नहीं डरता, ये बिल्ली से डरता है। और उसका जो दुश्मन, जहां से नेपोलियन की हार शुरू हुई, वो अपनी सेना के आगे 100 बिल्लियां बांध के ले आया एक बार, और नेपोलियन के हाथ पैर कब गए। वो पहली हार नेपोलियन की हुई। बिल्ली का डर, वो तो बचपन में बैठा हुआ ना, जब बिल्कुल 6 महीने का बच्चा था, वो बिल्ली, वो शेर जैसी तो लगती है, वो शेर की मौसी कहलाती है, उसकी जो खूंखार छवि उसके अंदर बैठी है। जितने बड़े बड़े लोग हैं ताकतवर, जिनको अपन कहते हैं, अभी आपने थोड़ी देर पहले सिकंदर का नाम लिया, हिटलर, ये सब भयभीत लोग हैं, भीतर से कपे हुए लोग हैं। हिटलर बिल्कुल हिला हुआ है, मगर उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया, पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया उसने। और खुद कितना हिला हुआ, उसके डर की आप सोचते कितना डरपोक। शादी नहीं की डर की वजह से, आखिर पत्नी कमरे में रहेगी, रात को गला दबा दे, बंदूक मार दे, खाने में जहर मिला दे, दुश्मन से मिल जाए, जासूस बन जाए, क्या भरोसा पत्नी का। बहुत तड़फता था शादी करने के लिए, एक लड़की उसे बहुत पसंद थी, लेकिन कर नहीं सकता शादी। अपन जानते हैं सब पति डरते हैं पत्नी से, मगर इतना नहीं डरते, पत्नी बनने के बाद डरते हैं। हिटलर इतना डरपोक है कि शादी नहीं की। कब की उसने शादी? लास्ट मोमेंट में, जब बर्लिन के ऊपर बम फटने लगे दुश्मनों के, तब उसने कहा उस लड़की को उठा के लाओ।
उसके सेनापति उठा लाए, पादरी को पकड़ के लाओ, फटाफट शादी की रिवाज पूरी हुई। उस रिवाज के बाद अपनी पत्नी को जहर खिलाया, खुद जहर खाया, दोनों सुसाइड कर लिया दोनों ने। शादी करने की कितनी तमन्ना थी, किस वजह नहीं की? डर की वजह से। लेकिन ये पूरी दुनिया को डरा के रखे, ये उस छेद को छिपा रहा है कि तुम मुझे ये हमने समझना कि डरपोक हूं मैं पूरी दुनिया को डरा सकता हूं। अब चौथे पर हम आते हैं, चौथा कॉम्प्लेक्स, तीसरा कॉम्प्लेक्स कि मैं अच्छा नहीं हूं, अर्थात मैं प्रेम पाने योग्य नहीं हूं, मैं गलत हूं, कोई मुझे चाह नहीं सकता। एक युवती किसी युवक की तारीफ करती है, प्रशंसा करती है। एक बात पक्की है, यह युवक इस युवती को प्रेम नहीं करेगा, क्योंकि इसको पता है ये झूठी है, बेईमान है। इसको पता है मैं अच्छा आदमी हूं ही नहीं, ये मुझको अच्छा समझ रही, या तो ये नालायक है, बुद्धू है, इसको पता नहीं, या फिर ये झूठ बोल रही है। आप हमेशा देखेंगे कि ए बी को प्रेम करता है, बी पलट के ए को नहीं करेगा, बी सी को करेगा, सी बी को नहीं करेगा, सी आगे डी को करेगा। जो हमें नहीं मिला हम उसे पाने की कोशिश करेंगे, और जिसने हमारे प्रति प्रेम दिखाया हमारी नजरों में वो तो गिर ही गया, वो तो किसी काम का ही नहीं, क्योंकि हमको पता है हम कितने गिरे हुए हैं। जो लड़की मुझे प्रेम कर रही है या तो वो अकलहीन है, इडियट, या वो धोखे में है, तो प्रेम करने योग्य तो वो नहीं है। तो मैं किसी और को प्रेम करूंगा जो मुझे इनकार करे, जो मुझे दुत्कारे, जो मेरे कब्जे में ना आए, मैं उसको प्रेम करूंगा। तो आप ये वाली चीज देखेंगे, प्रेम का एक ट्रायंगल या क्वाड्रेंगल या कभी कभी षटकोण सप्तकोण बनता चला जाता है ना, क्योंकि हमारे अंदर इतनी सेल्फ हिट्रेड है कि कोई मुझे कैसे प्रेम कर सकता है, जरूर इसकी मति मारी गई। और ऐसे व्यक्ति से मैं कैसे प्रेम करूं जिसके अंदर बुद्धि नहीं, अकल नहीं। ये खेल चलता है। हम चाहते हैं कि दूसरे हमारी प्रशंसा करें, तारीफ करें, हमारा यश हो। अब ये तीसरी दौड़ शुरू होती है, जिसको हम प्रेम कहते हैं वो है कि 2-4 लोगों से रिस्पेक्ट मिले, और जिसको हम यश कहते हैं वो कहता है कि 2-4 से काम नहीं चलेगा, अब तो हजारों लाखों लोग मुझे जाने, कम से कम 5000 फेसबुक फ्रेंड्स तो हो ही जाए, नकली सही, है ना, मुझे लाइक, कितने लोग लाइक कर रहे हैं, लोग परेशान है, सुबह से लगे हुए हैं कितने लाइक हो गए। अरे क्या करना तुम्हें लाइक का, हम वो होल अपना छिपाना चाह रहे हैं। आज 250 लोगों ने मेरी तस्वीर को लाइक किया, लेकिन ये तड़फ मेरे अंदर क्यों है? बिकॉज आई हेट माई सेल्फ, है ना। यश की दौड़, फिर वो यश, तो एक है जिन्होंने धन की दौड़ की, दूसरे थे जिन्होंने पद की दौड़ की, संपत्ति और शक्ति की दौड़, तीसरे जो हैं ये प्रेम की दौड़, यश की दौड़ में लगेंगे। मेरा नाम हो, दुनिया मेरा नाम जाने, मरने के बाद मेरा नाम रह जाए, है ना। इनको पता है कि मैं प्रेम पाने योग्य नहीं हूं, और इसलिए इनके अंदर वही प्यास है कि खूब मुझे प्रेम मिले, मेरा नाम हो, सब लोग मुझे चाहें। ऐसे लोग खूब परेशान रहते हैं जरा सी कोई बदनामी ना हो जाए। एक सज्जन को मैं जानता हूं, थोड़ी पॉलिटिक्स करते रहते हैं, रोज सुबह से उठ के अखबार कि कहीं उनके अगेंस्ट कुछ ना छपा हो। तुम्हें क्या करना, छपा बाढ़ में जाए, है ना। किसी को ओपिनियन से तुम्हें क्या लेना देना? नहीं, ओपिनियन से बहुत लेना देना है, क्योंकि हमने ऊपर से एक इमेज बनाई है, मैंने ढाक कर रखा है। ऐसा ना हो कि कोई इसको उघाड़ दे और वो होल दिख जाए मेरा। मुझे तो पता है कि मैं अच्छा आदमी नहीं हूं, और मैंने अच्छे आदमी की एक इमेज बाहर खड़ी करने की कोशिश की है, मुझे यश मिले, प्रतिष्ठा मिले। अब चाहे वो कवि बन के मिल जाए, चाहे लेखक बन के मिल जाए, चाहे अभिनेता बन के मिल जाए, चाहे खिलाड़ी बन के मिल जाए, यश पाने के जो भी उपाय हैं, बहुत लोग मुझे चाहें, मुझे पसंद करें, है ना। ऐसे लोगों का जीवन हम देखेंगे, उनके व्यक्तिगत जीवन में बिल्कुल प्रेम नहीं मिलेगा। लाखों लोग उनके दीवाने हैं, है ना। उनका खुद का विवाह टूट जाएगा, तलाक हो जाएगा, क्योंकि वो एक व्यक्ति के संग भी प्रेम पूर्वक नहीं रह सकते। किशोर कुमार ने 4 शादियां की, और उस जमाने की सबसे बड़ी सुंदरी से ही शादी की हमेशा, ताकि सिद्ध हो जाए कि किशोर कुमार
वैसा नहीं है जैसा मैं खुद अपने आप को जो घृणा की दृष्टि से देखता हूँ। देखो इतनी बड़ी सुंदरी मेरे पीछे दीवानी, उसने शादी कर ली, लेकिन याद रखिएगा जब इनके संग रहेंगे वो सुंदरी रह नहीं पाएगी। ये सज्जन इस लायक नहीं है कि इनके संग रह सके कोई। फिर दूसरी शादी करनी पड़ेगी, तीसरी करनी पड़ेगी, चौथी करनी पड़ेगी कि दुनिया जाने कि कितने लोग मुझे चाहते हैं। लड़कियां दीवानी हैं मुझसे शादी करने की। अब दूसरी बात भी ये नहीं देखते कि कोई इनके साथ टिक नहीं सकते। इनकी पूरी जीवन शैली वैसी है कि नॉट इजी फॉर ए वुमन टू लिव विद दिस मैन। दूर दूर से बड़े आकर्षक लगते हैं, सिनेमा के पर्दे पे बहुत अच्छे हैं, आवाज बड़ी मीठी है, फिर आदमी मीठा नहीं है, ये तो उनको भी पता है। तो यश की दौड़, प्रेम की दौड़, वो भीतर के उस इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से पैदा होती है। ये लोग सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं, उनको पता आसपास के लोग तो प्रेम नहीं करेंगे, उनको तो हमारी असलियत पता है। दूर दूर के लोगों को तो धोखा दे दें। अब आती है चौथी दिशा, वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की, मैं बुद्धू हूं, मैं ज्ञानी नहीं हूं, मुझे कुछ नहीं आता। अब ये आदमी एक पागलपन में लग जाएगा कि खूब बड़ा ज्ञानी हो जाए, बड़ा विद्वान हो जाए। एक सज्जन है मेरे मित्र, दिल्ली में ही रहते थे पहले, अभी अमेरिका में है वो। काफ़ी उन्होंने नाम कमाया है, जो सुप्रसिद्ध टेड टॉक है उसमें भी उनके प्रवचन आते हैं, है ना। वो खुद ही बता रहे थे कि उन्होंने 4 बार पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। 4 बार पोस्ट ग्रेजुएशन। और किस लिए किया है उन्होंने बताया, खुद ही बताए वो, कि एक बार दिल्ली में हम जा रहे थे, जब छोटे बच्चे थे हम, तो गाड़ी में जो दूसरे कुछ रिश्तेदार बैठे हुए थे, उन्होंने कमेंट कर दिया कि ये लड़का बिल्कुल नालायक है ना, ये पढ़ लिख नहीं पाएगा। अब वो 8-9 साल की उम्र में जो एक नेगेटिव कमेंट सुना था कि पढ़ लिख नहीं पाएगा, है ना, वो उस क्षेत्र को छिपा रहे हैं 4 पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्रियां प्राप्त करके। और टेड टॉक पे आके करोड़ों लोगों ने उनके प्रवचन सुने हैं, वो जो सिखा रहे हैं। वो आदमी तो मर गया जिसने कहा था कि नहीं पढ़ लिख पाएगा, लेकिन वो छेद छूट गया, भीतर एक घाव लगा रह गया कि मैं ज्ञानी नहीं हूं, बुद्धू हूं, मैं पढ़ लिख नहीं पाऊंगा। अब ये सिद्ध कर देंगे बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करके कि मैं बहुत कुछ जानता हूं। आपको पता है थॉमस अल्वा एडिशन जी, 1000 से ज्यादा आविष्कार जिसके पेटेंट हुए, उनको प्राइमरी स्कूल की पहली क्लास से ही निष्कासित कर दिया गया था कि आप स्कूल आने योग्य नहीं हैं। तो फिर इंसान क्या करे, अपने फेलियर में रहे या उस इन्फ्योरिटी में जीता रहे? क्योंकि आई थिंक मेरे को लगता है कि ये जो टेंडेंसी होती है, जिस चीज़ का आपने अभाव देखा है ज़िंदगी भर, आप उसकी पूर्ति करते हो, कहीं ना कहीं फिर आप जब लुक बैक करते हो अपनी ज़िंदगी में, आप बोलते हो कि उस अभाव के रिएक्शन में मैंने ये चीज़ करी थी। वही आपकी बात बिल्कुल सही है कि आज मेरा यश हो गया है, या आज मैं सराउंडेड लोगों से, आज मेरे पास धन है। उस तरह की जर्नी को बहुत से लोग ग्रेटनेस मांगते हैं, अपना स्ट्रगल मानते हैं, और उस स्ट्रगल का भी एक रस होता है कि मेरे पास इस चीज़ का अभाव था, इसी कमी थी, मैंने इसे पूरा कर दिया आज। अहंकार तो पूरा हो जाता है, लेकिन उससे कोई संतोष और तृप्ति नहीं मिलती, क्योंकि भीतर का घाव तो वहीं के वहीं है। एक आदमी सम्राट बन गया तो क्या होता है, भीतर तो दीनहीन, वो घाव तो वहीं के वहीं है। एक आदमी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ गया, मगर उसको पता है मैं कितना गया बीता था, और ये कुर्सी तो किसी भी दिन फिर छिन जाएगी, इसका भरोसा कहाँ कितने दिन की है, तो मैं तो फिर वहीं के वहीं होऊंगा। तो भीतर का वो जो खालीपन था वो तो मिटता ही नहीं, है ना। मुझे नोबेल प्राइज मिल जाए, दुनिया के अखबारों में मेरी फोटो छप जाए, उससे क्या होता है? वो सेल्फ हेट्रेड है। मैं जानता हूं कि मैं अज्ञानी हूं, वो तो वहीं के वहीं है। ऊपर से मैंने खूब ज्ञान का नकाब ओढ़ लिया, दुनिया को धोखा दे दिया। तो ये तो हो गया सेल्फ हेट्रेड के। तो 3 कारण मैंने मुख्य रूप से कहे, एक धर्म, दूसरा सभ्यता, मजबूरी है, हमको बच्चे को सिखाना ही पड़ेगा, उसको 4 लोगों के बीच उठने बैठने बनाने योग्य। तो धर्म तो मजबूरी नहीं थी, है ना, उसको हम ड्रॉप कर सकते हैं। सभ्यता की प्रोसेस एक नेसेसरी इविल है, हमको बच्चे को सिखाना ही पड़ेगा समाज में कैसे जीना है, नैतिकता क्या है, उठने बैठने का तरीका क्या है, बोलचाल का ढंग क्या है, सिखाना पड़ेगा, इससे हम बच नहीं सकते। तीसरी बात जो है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स,
जो बिना सिखाए ही उसने ग्रेस्प कर लिए जी। बहुत छोटी उम्र में। इसमें भी आप कुछ नहीं कर सकते। बड़े होकर हमको समझ भी आ गई ये साइकोलॉजी कि हम ये पागलपन क्यों कर रहे हैं, है ना। हम पैसे के पीछे दीवाने क्यों हैं, हमारे पास पर्याप्त पैसा है, हम जिंदगी भर चैन से रह सकते हैं, फिर भी हम क्यों कमाए जा रहे हैं। लेकिन अब रुक नहीं सकते। वो भीतर का जो वो घाव है वो कांटे की तरह चुभ रहा है, चुभ रहा है, चुभ रहा है ना। वो चुभते ही जा रहा, वो खत्म ही नहीं हो रहा। और बाहर की कोई भी चीज भीतर नहीं जा सकती। अब मैं आता हूं आपके अगले सवाल पे जो आपने अभी अभी पूछा कि क्या करें, है ना। जब हमारे भीतर मैच्योरिटी आएगी, एक परिपक्वता और समझ अपनी जिंदगी के अनुभवों से कि मैंने ये सब कर करके देख लिया,